नमस्कार। जिस तिकड़म के सहारे भारतीय जनता पार्टी ने मणिपुर में अपनी सरकार बनाई थी, उसी तिकड़म और उसी गठजोड़ के का सहारा लेकर राज्य सरकार पर आए संकट को हाल फिलहाल उसने टाल दिया है। बताया गया है कि मणिपुर के अंदर भारतीय जनता पार्टी में असंतोष है और ये जो ताजा घटनाक्रम हुआ है, इससे पार्टी के अंदर जो गुटबाजी थी वो खुलकर सामने आ गई है। लेकिन कोरोना महामारी के दौर में भी आपने इस तरह की खबरों को लगातार देखा, जब कई राज्य सरकारों ने इस तरह का आरोप लगाया कि उनकी सरकारों को गिराने की कोशिश की जा रही है, विधायकों को तोड़ने की कोशिश की जा रही है। और राज्यसभा चुनाव के दौरान भी कांग्रेस के कई विधायकों को पाला बदलते हुए भी आपने देखा। आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। अपील मेरी आपसे यह है कि आप आजाद और निष्पक्ष पत्रकारिता का समर्थन करें। आप हमारे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, इस लिंक पर क्लिक करके हमें आर्थिक सहयोग कर सकते हैं। मैं बात कर रहा हूं मणिपुर के सियासी घमासान की। मणिपुर में कुछ दिनों पहले अचानक मणिपुर चर्चा में तब आया जब वहां पर भारतीय जनता पार्टी के 3 विधायकों ने नाराजगी जताई, कांग्रेस को समर्थन देने, कांग्रेस के साथ जाने की बात कही, और जो बीजेपी को वहां पर समर्थन दे रहे हैं कुछ दल, उन्होंने भी नाराजगी जताई। इसके बाद राज्य सरकार में जो बहुमत चाहिए, विधायकों का जरूरी बहुमत, उससे बीजेपी पीछे रह गई। बीजेपी के नेतृत्व वाली सरकार पीछे रह गई और बीजेपी के जो रणनीतिकार हैं पूर्वोत्तर के, ये लोग सक्रिय हुए। लेकिन ये चर्चा में मसला इसलिए आया क्योंकि कहा यह गया कि ऑपरेशन लोटस यहां रिवर्स ऑपरेशन लोटस हो गया है। ऑपरेशन लोटस की चर्चा राजनीतिक गलियारों में लगातार इस बात के लिए होती है कि विपक्षी दल इस बात का आरोप लगाते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ऑपरेशन लोटस चलाकर उनकी सरकारों को तोड़ने की कोशिश करती है। कांग्रेस आरोप लगा चुकी है कि ऑपरेशन लोटस चलाकर ही कर्नाटक में उसकी और जेडीएस की जो सरकार थी उसको गिराया गया। आपने देखा कि वहां विधायकों को किस तरह कई विधायकों ने पार्टी से इस्तीफा दिया। इसके बाद इस साल मध्य प्रदेश में भी यही कहानी दोहराई गई और कांग्रेस ने कहा कि ऑपरेशन लोटस जो है वो उसकी राज्य सरकारों को गिरा रहा है। कुछ दिनों पहले राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी इसी बात को कहा और कहा कि उनके विधायकों को करोड़ों रुपए का ऑफर दिया जा रहा है, सरकार को अस्थिर करने की कोशिश की जा रही है। मैं मणिपुर में तिकड़मों की बात कर रहा हूं और आपको बताता हूं कि मणिपुर के जो राजनीतिक जानकार हैं वो क्या कहते हैं। ये बात साफ हुई कि जब कांग्रेस को लगा कि राजनीतिक समीकरण उसके पक्ष में आ रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस वहां सबसे बड़ी पार्टी है, 28 विधायक उसके पास हैं, और जब उसे लगा कि वो इस बगावत से बीजेपी के अंदर या बीजेपी के नेतृत्व वाली सरकार के अंदर जो असंतोष है उसका फायदा उठाकर वहां सरकार बना सकती है, तो उसके पूर्व मुख्यमंत्री इकराम ओबीबी सिंह, जिन्होंने वहां दावा किया कि उनके पास बहुमत है और अब वो राज्य में सरकार बनाएंगे, तो उनके एक पुराने मामले में सीबीआई की एक टीम अचानक वहां इम्फाल पहुंची और उनसे पूछताछ की शुरू की। तो और इसके अलावा कांग्रेस के जो पर्यवेक्षक दिल्ली से वहां गए थे, अजय माकन और असम के सांसद गौरव गोगोई, उनको क्वारंटीन कर दिया गया और उन्हें विधायकों से नहीं मिलने दिया गया। और बीजेपी ने जो असम सरकार में मंत्री हैं हेमंत बिश्वा शर्मा और तमाम लोगों को वहां भेजा, और कुल मिलाकर इतना समय बीजेपी को मिला कि इस दौरान जो नाराज विधायक थे उनको दिल्ली लाया गया। दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा से उनकी मुलाकात कराई गई और हाल फिलहाल कहा गया कि ये संकट टल गया है। लेकिन यहां सवाल यही खड़ा होता है कि ये जो विधायकों को तोड़ने की जो ये रिवर्स ऑपरेशन लोटस चला, इससे भारतीय जनता पार्टी भी मणिपुर के अंदर अलर्ट हुई है। और निश्चित रूप से जिस तरह के आरोप कुछ दिनों पहले अशोक गहलोत ने लगाए, वो बेहद गंभीर आरोप थे, जब उन्होंने कैमरे के सामने इस बात को कहा कि करोड़ों करोड़ों रुपए के ऑफर किए जा रहे हैं और उनकी सरकार को अस्थिर करने की कोशिश की जा रही है। हमने देखा कि गुजरात के अंदर कई विधायकों ने, कांग्रेस के विधायकों ने अपनी पार्टी का दामन छोड़ दिया। और इसके अलावा और भी जो अगर आप देखें सिनेरियो को, तो पिछले 5-6 साल में कांग्रेस के तमाम वरिष्ठ नेता, बहुत बड़े बड़े नेता, सोनिया गांधी जी के करीबी टॉम वडक्कन,
और चौधरी वीरेंद्र सिंह और तमाम रीता बहुगुणा जोशी और एक नेताओं की एक लंबी लिस्ट है जिन्होंने कांग्रेस को अलविदा कह दिया। और ये सभी लोग और भी तमाम बड़े लोग, एसएम कृष्णा जो केंद्र सरकार में विदेश मंत्री भी रहे, तो ये सारे लोग कांग्रेस के साथ थे। और जब कांग्रेस सरकार सत्ता से गई तो ये लोग पार्टी को का दामन छोड़कर चले गए। मेरा कहने का मतलब साफ है कि जब सरकारें काम कर रही हैं स्थिर ढंग से, तो सरकारों के अंदर असंतोष होना, उनके जो गठबंधन के साथी दल हैं उनमें असंतोष होना, तो ये जो राजनीतिक जोड़ तोड़ की कोशिश है ये तमाम राज्यों में जारी रहती है, तमाम राजनीतिक दलों के द्वारा जारी रहती है। और लगभग हर राज्य में इस तरह की स्थितियां आती रहती हैं। जैसे कुछ महीने पहले राजस्थान में ही बीएसपी के कई विधायक कांग्रेस में शामिल हो गए थे, तो तब बीएसपी ने यह आरोप लगाया था कि उसके विधायक दल में तोड़फोड़ की गई है। और ये जो स्थिति है, ये जो हालात है, लगभग हर राजनीतिक दल इस तरह की प्रैक्टिसेस करता रहता है, जिसे राजनीति में की भाषा में हॉर्स ट्रेडिंग कहा जाता है। विधायकों को तोड़ने की जो कोशिश है वो लगातार जारी रहती है। लेकिन ये जो मणिपुर का मामला है, इससे एक बात और साफ हो गई है कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर वहां गुटबाजी है। और राज्य के जो मुख्यमंत्री हैं एन बीरेन सिंह और जो वहां के उप मुख्यमंत्री हैं, उनके बीच में जो रिश्ते हैं वो तल्ख हैं, खटास है। और जो वहां पर समर्थन बीजेपी को दे रही है एनपीपी, उसका एक कहना है कि बीजेपी जो है वो तानाशाह की तरह सरकार चला रही है। तो गठबंधन की सरकारों में रहने का एक मतलब है, और जब आप अकेले नेतृत्व में सरकार चलाते हैं तो उसका एक मतलब है। लेकिन मणिपुर के इस सियासी घटनाक्रम ने इस बात को दिखाया है कि जो कोरोना संकट, भारत चीन सीमा विवाद के बीच में जब देश बहुत बड़ी मुश्किलों का सामना कर रहा है, ऐसे समय में भी राजनीति जो है वो जारी है। और विधायक इधर से उधर होने का खेल, सरकारों को बिगाड़ने का खेल, राज्यसभा चुनाव में आपने इस बात को देखा। और जैसा राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा, वो बयान भी आपने सुना है। तो इन सब बातों से साफ होता है कि जो राजनेता हैं, दरअसल वो अपनी जो सियासत है वो संकट के दौरान भी उस बात को जारी रखते हैं, उस एजेंडे पर उस पर वो काम करते रहते हैं। महाराष्ट्र सरकार के मामले में भी हमने देखा है, जब कुछ समय पहले ही वहां ये चर्चा जोरों पर थी कि उद्धव ठाकरे सरकार गिरने जा रही है और उसको गिराने की कोशिश हो सकती है। तो संकट के समय में इस तरह की राजनीति जब होती है तो जनता, देश की जनता लोकतंत्र के अंदर इस पर सवाल खड़े करती है। सत्यहिंदी.com में आज के लिए बस इतना ही। ऐसे ही तमाम मुद्दों पर मेरी आपसे बातचीत होती रहेगी। जाने से पहले एक अपील आपसे जरूर करना चाहूंगा, सत्य हिंदी के फेसबुक पेज को लाइक करें, ट्विटर पर हमें फॉलो करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। सत्य हिंदी के और वीडियोस को देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।